नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सुन रहे हैं स्वयं की खोज, शून्य से अनंत तक। आर्यन की सुबह अलार्म से नहीं बल्कि मोबाइल की नोटिफिकेशन से होती थी। उसकी पहली नज़र इस बात पर जाती कि उसकी पिछली रात की पोस्ट पर कितने लाइक आए हैं। वो मुंबई के एक पॉश इलाके के 24वें माले पर रहता था, जहां से समंदर तो दिखता था, लेकिन उसकी लहरों का शोर शहर के कोलाहल में दब जाता था। आर्यन एक नामी एडवर्टाइजिंग फर्म में क्रिएटिव डायरेक्टर था। उसका पूरा जीवन वैलिडेशन यानी दूसरों की स्वीकृति पर टिका था। उस दिन ऑफिस में एक बड़ी प्रेजेंटेशन थी। आर्यन ने हफ्तों मेहनत की थी। जब उसने प्रेजेंटेशन खत्म की तो क्लाइंट ने खड़े होकर तालियां बजाईं। आर्यन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लगा कि वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। लेकिन शाम होते होते पासा पलट गया। उसके बॉस ने एक छोटी सी गलती पकड़ ली और पूरी टीम के सामने उसे झाड़ दिया। आर्यन का वो आत्मसम्मान जो सुबह आसमान छू रहा था, शाम को मिट्टी में मिल गया। वो रात भर सो नहीं सका। उसे लगा कि वो एक असफल इंसान है। उसे महसूस हुआ कि उसकी खुशी की चाबी उसके हाथ में नहीं बल्कि दूसरों के मूड और उनकी जुबान पर है। वो आईने के सामने खड़ा हुआ। उसे अपना चेहरा धुंधला नजर आया। उसने महसूस किया कि उसने इतने मुखौटे पहन लिए हैं कि वो भूल गया है कि असली आर्यन कौन है। क्या मेरा मूल्य बस इतना ही है कि कोई मुझे शाबाशी दे तो मैं खुश रहूं और कोई गाली दे तो मैं मर जाऊं? इस सवाल ने उसके अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया। अगले ही दिन उसने इस्तीफा लिखा और अपना बैग बांधकर अज्ञात की ओर निकल पड़ा। ऋषिकेश से बहुत दूर पहाड़ों की एक ऐसी कंदरा में आर्यन पहुंचा जहां बिजली नहीं थी, बस चेतना की रोशनी थी। वहां उसकी मुलाकात स्वामी निर्विकार से हुई। स्वामी जी की आंखों में एक ऐसी स्थिरता थी जिसे आर्यन ने कभी नहीं देखा था। पहले दिन जब आर्यन ने अपनी उपलब्धियां गिनानी शुरू की, अपनी डिग्री, अपनी सैलरी, अपनी शोहरत, तो स्वामी जी बस मुस्कुराते रहे। उन्होंने आर्यन को एक मिट्टी का पात्र दिया और कहा, जाओ इस नाले से पानी भर लाओ। आर्यन दंग रह गया। वो जो हजारों डॉलर के सूट पहनता था, अब नाले के पास खड़ा था। उसने घृणा से पानी भरा। जब वो वापस आया तो स्वामी जी ने सबके सामने कहा, देखो इस लड़के को एक ढंग का काम भी नहीं आता, पानी भी गंदा लाया है। आश्रम के अन्य शिष्य हंसने लगे। आर्यन को लगा जैसे किसी ने उसके घाव पर नमक छिड़क दिया हो। उसका अहंकार तड़प उठा। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन स्वामी जी के शांत चेहरे को देखकर रुक गया। अगले दिन स्वामी जी ने उसे एक सोने की थाली में फल दिए और कहा, बेटा, कल की निंदा और आज की प्रशंसा में क्या बदला? केवल तुम्हारे मन की स्थिति। तुम्हारी आत्मा कल भी वही थी, आज भी वही है। तुम एक ऐसे खाली बर्तन की तरह हो जिसमें दुनिया जो चाहे डाल देती है, कभी कचड़ा, कभी फूल। क्या तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है? जब तक तुम दूसरों की राय को अपना सच मानोगे, तुम गुलाम रहोगे। ये सुनकर आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने समझ लिया कि प्रशंसा एक मीठा जहर है और निंदा एक कड़वी दवा। स्वामी जी ने आर्यन को निर्देश दिया कि वो अगले 6 महीने मौन रहेगा और एक छोटी सी गुफा में अकेले रहेगा। यह आर्यन के जीवन का सबसे कठिन समय था। पहले हफ्ते में उसका दिमाग पागलों की तरह बातें करता था। उसे अपने ऑफिस की याद आती, अपनी कार की याद आती। उसे लगता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या वे उसे भूल गए होंगे। जैसे जैसे दिन बीते, बाहरी दुनिया की आवाज़ें धीमी पड़ने लगीं। अब उसे अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने गौर किया कि जब वो अकेला है, जहां ना कोई तारीफ करने वाला है और ना कोई बुराई करने वाला, तो वो वास्तव में कौन है। एक रात गहरी साधना के दौरान उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि वो ये शरीर नहीं है, वो ये विचार भी नहीं है, वो एक शुद्ध चेतना है। जैसे आकाश को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके नीचे युद्ध हो रहा है या उत्सव, वैसे ही उसकी अंतरात्मा को दुनिया के शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसे अपने मूल्य का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वो अपूर्ण नहीं है जिसे दूसरों की तारीफों से खुद को भरना पड़े। वो अपने आप में पूर्ण है। सेल्फ वर्थ इज इक्वल टू इंटरनल एसेंस, आंतरिक सार, ना कि एक्सटर्नल ओपिनियंस, बाहरी राय। इस एहसास ने उसे एक ऐसी शांति दी जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। पत्थर और फूल। 6 महीने बाद जब आर्यन वापस शहर लौटा तो वो बदल चुका था। उसकी चाल में एक ठहराव था और आंखों में करुणा। उसने एक सामाजिक संस्था के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन समाज इतनी जल्दी बदलाव स्वीकार नहीं करता। उसके पुराने प्रतिस्पर्धियों ने अफवाहें उड़ाईं कि आर्यन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने उसे नीचा दिखाने के लिए तीखे सवाल पूछे। आर्यन जी, सुना है आपने संन्यास का नाटक इसलिए किया क्योंकि आप दिवालिया हो गए थे? हॉल में सन्नाटा छा गया। आर्यन के पुराने दोस्त देखने लगे कि वो कैसे भड़केगा, लेकिन आर्यन शांत रहा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपकी राय आपकी समझ पर आधारित है और मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन आपकी राय मेरा सच नहीं बदल सकती। पत्रकार हक्का बक्का रह गया। आर्यन को न गुस्सा आया न उसने सफाई दी। कुछ दिनों बाद उसे एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान के लिए चुना गया। जब वो मंच पर गया तो हजारों लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। आर्यन ने पुरस्कार लिया, धन्यवाद किया और वैसे ही सामान्य भाव से नीचे आ गया, जैसे वो पत्रकार के अपमान पर बैठा था। उसने सीख लिया था कि लोग जब आपकी जय जयकार करते हैं तो वे आपकी नहीं, अपनी उम्मीदों की जय जयकार करते हैं, और जब वे आपको गाली देते हैं तो वे अपनी कुंठा बाहर निकालते हैं। उसका मूल्य अब अचल हो चुका था। अब आर्यन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे डराया नहीं जा सकता था और जिसे प्रलोभन नहीं दिया जा सकता था। उसने महसूस किया कि असली स्वतंत्रता निर्भयता में है। मुझे मेरा मूल्य पता है। ये केवल एक वाक्य नहीं, उसकी जीवन शैली बन गई थी। उसने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया, लेकिन बिना इस उम्मीद के कि कोई उसे मसीहा कहेगा। उसने देखा कि जो लोग दूसरों की राय के गुलाम थे, वे हमेशा तनाव और चिंता में रहते थे। उसने एक पाठशाला खोली जहां वो बच्चों को गणित और विज्ञान के साथ साथ आत्मबोध भी सिखाता था। कहानी के अंतिम पड़ाव पर आर्यन अपनी वृद्धावस्था में उसी पहाड़ की चोटी पर बैठा था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। सूरज डूब रहा था और आसमान में सिंदूरी रंग बिखरा था। उसे याद आया कि कैसे कभी वो एक छोटे से कमेंट से दुखी हो जाता था। अब उसे हंसी आती थी। उसने अपनी डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा, दुनिया एक दर्पण है। यहां लोग आपको वो नहीं दिखाते जो आप हैं, बल्कि वो दिखाते हैं जो वे खुद हैं। जब आप अपनी कीमत खुद तय कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सस्ता महसूस नहीं करा सकती। मैं अब मुक्त हूं। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बाहर अब कोई शोर नहीं था और अंदर बस एक अनंत संगीत था। उसने जान लिया था कि वो शून्य भी है और अनंत भी। उसे अब किसी की मोहर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो स्वयं सत्य बन चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रशंसा और निंदा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति प्रशंसा में फूल जाता है, वो निंदा में टूट भी जाएगा। संतुलन का आधार है आत्मज्ञान। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहें।